गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 हमारा पूरा हो चुका है और अकाउंट पार्ट 2 में भी पार्ट 3 से लेकर पार्ट 6 तक, पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, पार्ट 4 वित्तीय पत्रक, पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर और पार्ट 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक, ये हमारा पूरा हो चुका है। पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब, इसमें एक लास्ट सवाल जो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो आज हमारा पार्ट 1 जो न्यू सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, वो पार्ट 1 भी आज हमारा पूरा हो जाएगा, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा बाकी रहेगा पार्ट 2 डिवेंचर के हिसाब, वो भी लगभग 3-4 वीडियो और 1-2 लाइव लेक्चर में पूरा हो जाएगा। यानी आने वाले एक वीक में हम पूरा अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके होंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन करना है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था और 16 की खास बात क्या थी कि अंतिम मांग मंगाने से पहले अगर किसी के शेयर जब्त कर लिए जाए तो जब्त करते समय जो मूल कीमत हम 10 लिखते हैं, उस 10 की जगह मूल कीमत आपको कितना लिखना है, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत कितना लिखना है, तो अंतिम मांग की रकम घटाने के बाद लिखना है। जैसे कल अंतिम मांग की रकम 4 थी और विपुल के 1500 शेयर, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों, वो लोग पहले कल का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो विपुल के 1500 शेयर थे जिस पर उसने आवंटन नहीं भरा, बस उसका शेयर हमने तुरंत आवंटन के बाद ही अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त कर लिए। तो जब्त कर लिया तो मूल कीमत था 10, लेकिन अंतिम मांग का था 4। 10 में से 4 घटाकर मूल कीमत के रूप में कितना लिखा था, 6। और अंतिम मांग से पहले पुनः प्रकाशित भी कर दिया, इसलिए पुनः प्रकाशित करते समय भी मूल कीमत को हमने 6 के रूप में ध्यान में लिया था। तो वैसा ही कुछ सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है। मैंने कल भी कहा था कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। कल वाले वीडियो को जितने लोगों ने भी 2 बार देखा होगा उनको पक्का मुझे विश्वास है कि उन्हें आ गया होगा। और जब्ती से संबंधित जो रोज नामचा है या जब्ती क्या है, उसके लिए मैंने लाइव लेक्चर में बताया था, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसे देखेंगे तो ही आपको जब्ती से संबंधित जो रोज नामचा है, 3 रोज नामचा, वो आपको अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, पेज नंबर 61। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 61। सिद्धपुर इसबगुल लिमिटेड ₹10 के एक ऐसे 6 लाख इक्विटी शेयर 7 के प्रीमियम से निगमित किए। सिद्धपुर की इसबगुल लिमिटेड जो है वो 10 रुपये का एक ऐसा 6 लाख इक्विटी शेयर 7 रुपये के प्रीमियम से निगमित किए। शेयर पर निम्नलिखित रकम भरनी थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 10 प्रीमियम सहित, प्रीमियम कितना था दोस्तों, 7 रुपया। तो 10 में से अगर 7 प्रीमियम है तो पूंजी का कितना होगा, 3। आवंटन के समय प्रति शेयर 4, अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3। कुल 9 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। तो आगे तो लिखा ही है, लेकिन हमें पहले से मालूम है कि हमने प्रकाशित कितना किया था, 6 लाख इक्विटी शेयर, और आवेदन कितने के लिए मिला है, 9 लाख इक्विटी शेयर। यानी 3 लाख इक्विटी शेयर पर आवेदन की रकम हमें वापस करनी होगी। वही बात आगे लिखा है, अतिरिक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करके उस पर भरी गई आवेदन की रकम वापस की गई। ओके, सिद्धराज एक शेयर धारक है, सिद्धराज, जिसके 6000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने आवंटन के समय की रकम नहीं भर सकने के कारण उसके शेयर आवंटन के बाद ही जब्त कर लिए गए। सिद्धराज के 6000 शेयर थे, उसने जैसे ही आवंटन नहीं भरा, उसके शेयर आवंटन के बाद ही जब्त कर लिए। कल की तरह ही है दोस्तों, आवंटन के बाद जब्त कर लिए, मतलब अंतिम मांग मंगाने से पहले ही जब्त कर लिए। तो इस बार आज अंतिम मांग दोस्तों कितने रुपए का है, कल था 4 रुपए का, आज कितने रुपए का है, 3 रुपए का। तो आज जब्त करते समय हम जब रोजनामचा लिखेंगे तो इक्विटी शेयर जब्ती, पूंजी खाता उधार, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर सिद्धराज के कितने हैं, 6000, और मूल कीमत के रूप में दोस्तों हम कितना ध्यान में लेंगे, तो अंतिम मांग 3 है, तो मूल कीमत के रूप में हम 7 रुपये को ध्यान में लेंगे। ठीक है, उसके बाद जयसिंह के, जिसके 4000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, वो अंतिम मांग की रकम नहीं भरने के कारण उसके शेयर अंतिम मांग के बाद जब्त किए गए। जयसिंह जिसके 4000 शेयर थे, उसने क्या नहीं भरा था, अंतिम मांग नहीं भरा था, जिसकी वजह से उसके शेयर क्या किया गया, अंतिम मांग के बाद जब्त किए गए। तो उसका तो नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही, क्योंकि अंतिम मांग के बाद जब्त किए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी के शेयरों पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम मिल गई।
दूसरी खास बात यह है कि कल जो हमने शेयर आवंटन के बाद जब्त किया था वो हमने पुनः प्रकाशित भी अंतिम मांग मंगाने से पहले कर दिया था। और आज के सवाल में क्या है कि जब्त तो हमने आवंटन के बाद किया है लेकिन पुनः प्रकाशित नहीं किया। पुनः प्रकाशित अंतिम मांग होने के बाद ही जब्त किए गए सिद्धराज के 6000 शेयर प्रति शेयर 7 के भाव से, मीनल को तो हम किसी को भी बेचे उससे कोई मतलब नहीं, और जयसिंह के 4000 शेयर प्रति शेयर 6 के भाव से रुद्र को पुनः बेचे। 10 रुपये से कम कीमत पर हमने बेचा है, इसका मतलब हमने बट्टा से शेयर को पुनः प्रकाशित किया है। तो बट्टा से अगर हम जब पुनः प्रकाशित करते हैं तो रोजनामचा क्या आता है, बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। दोनों का भाव अलग अलग दिया है इसलिए दोनों का रोजनामचा हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा पुनः प्रकाशित करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शायद हम सवाल देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा। पहला, हमेशा की तरह जैसा रोज होता है, पहला वाला रोजनामचा, बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, बैंक खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो कितना शेयर हमने प्रकाशित तो 6 लाख किया था लेकिन आवेदन कितने के लिए मिला है, तो आवेदन हमें 9 लाख शेयर के लिए मिला है और आवेदन की रकम कितनी है 10। तो 9 लाख गुणे 10, 9 लाख गुणे 10, 9 लाख गुणे 10 करेंगे तो राउंड फिगर आएगा 90 लाख। उसके बाद दूसरा रोजनामचा, इक्विटी शेयर आवेदन की रकम जो है नॉर्मल जैसा रोज होता है, हम पूंजी खाते ले जाएंगे और साथ ही साथ प्रीमियम है तो प्रीमियम खाते भी ले जाएंगे। तो क्या होगा, और वापस करना है तो वापस भी करना पड़ेगा हमें। क्यों वापस करना है, क्योंकि हमने 6 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित किए थे और हमें आवेदन आया है 9 लाख के लिए। तो सबसे पहले वापस ही कर देंगे, 3 लाख शेयर पर जो आवेदन की रकम है वापस कर देंगे और बाकी की रकम हम पूंजी खाते और प्रीमियम खाते ले जाएंगे क्योंकि प्रीमियम भी है उसमें। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार पूरा का पूरा 90 लाख। बैंक खाते का, बैंक खाते का, बैंक खाते का कितना दोस्तों, तो कितना अतिरिक्त आवेदन आया था 3 लाख। हमने प्रकाशित किया था 6 लाख और आवेदन आया था 9 लाख, तो अतिरिक्त आवेदन कितना हुआ 3 लाख और आवेदन की रुपया की रकम कितना था 10। तो 3 लाख गुणे 10 यानी 30 लाख रुपया हमें वापस करना होगा। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, कितना कितना, तो 6 लाख इक्विटी शेयर पर। अब आपको काउंट करना है, अब जो भी कैलकुलेशन होगा सब 6 लाख पर होगा। तो 10 रुपये में से 7 रुपया प्रीमियम है, यानी पूंजी का कितना रुपया है 3 रुपया। तो 6 लाख गुणे 3 और प्रीमियम का कितना है 6 लाख गुणे 7। तो 6 लाख गुणे 3 करेंगे तो 18 लाख और 6 लाख गुणे 7 करेंगे तो 42 लाख। अब क्या मंगवाना है दोस्तों, तो अब हम लोग मंगवाएंगे आवंटन। आवंटन मंगवाते हैं तो नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। आज भी वही होगा क्योंकि प्रीमियम तो है नहीं। तो डेली की तरह ही इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार कितना, तो 6 लाख गुणे आवंटन का कितना है, तो आवंटन का है 4, तो 6 लाख गुणे 4 24 लाख। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 24 लाख 24 लाख। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। आवंटन की रकम हमने मंगवाया है तो क्या होगा, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, रेगुलर जो रोजनामचा है वही, तो वो हमने लिख दिया। इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितने शेयर पर, तो 6 लाख शेयर पर कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब, 6 चौक 24 लाख। अब आवंटन की रकम जब मिलती है तो नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। लेकिन सिद्धराज के 6000 शेयर पर आवंटन बाकी है, तो बाकी है तो क्या होगा, बैंक खाता उधार, अप्राप्त आवंटन खाता उधार,
बैंक खाते उधार, अप्राप्त आवंटन खाता उधार और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कितना, तो पूरा 24 लाख। अब 24 लाख में से कितना नहीं मिला है दोस्तों, तो सिद्धराज के कितने शेयर है, तो 6000 शेयर। 6000 शेयर पर आवंटन का कितना रुपया है, 4 रुपया है। तो 6000 गुणे 4, 24,000 रुपया नहीं मिला है। कितने में से 24,000 नहीं मिला है, तो 24 लाख में से 24,000 नहीं मिला है। तो 24 लाख में से 24,000 घटा देंगे तो 23,76,000। अब ऐसे नॉर्मली तो हम लोग क्या करते थे पहले कि आवंटन मिलने के बाद अब हम अंतिम मांग मंगवाते, लेकिन क्या हुआ है देखिए, सिद्धराज के 6000 शेयर स्वीकृत किए गए, उसने आवंटन के समय रकम नहीं भरने के कारण उसके शेयर आवंटन के बाद ही क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। तो हमें जब्ती का रोजनामचा लिखना पड़ेगा। पुनः प्रकाशित करने के बारे में अभी नहीं लिखा है, अभी सिर्फ जब्त कर लिए गए। तो जब्त कर लिए जाएंगे तो रोजनामचा क्या होगा दोस्तों, तो जब्त करते समय पहला रोजनामचा क्या होता है, जब्त करने वाला रोजनामचा इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत, मैंने लिखवाया हुआ है आपको। जब्त करते समय इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। जब्त किया गया शेयर 6000 है और मूल कीमत 10 है, लेकिन मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, 7। जब्त किया गया शेयर कितना है दोस्तों, 6000 और मूल कीमत है 10, लेकिन मैं 7 लिख रहा हूँ। अगर कल का वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि 7 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अंतिम मांग से पहले जब्त कर रहे। तो अंतिम मांग का कितना रुपया है, 3। तो 10 में से 3 घटाकर कितना आ गया, मूल कीमत 7। 10 में से 3 घटाएंगे तो मूल कीमत कितना आएगा, 7। कल के सवाल में अंतिम मांग 4 था, तो 10 में से 4 घटा के मूल कीमत कितना आया था, 6। क्योंकि सिद्धराज को हमने अंतिम मांग मंगाने का मौका ही नहीं दिया, उससे पास भरने का उसको मौका ही नहीं दिया। अंतिम मांग से पहले ही उसके शेयर क्या कर लिए, जब्त कर लिए। और जब भी ऐसा होगा तो आपको मूल कीमत में से अंतिम मांग की जो रकम होगी वो माइनस करके मूल कीमत के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो 6000 गुणे 7 42,000। उसके बाद प्रीमियम की बात आती है, तो प्रीमियम के लिए जो पहली शर्त है वो लागू होगी यहाँ पे। क्यों, प्रीमियम से हमने प्रकाशित तो किया है, लेकिन प्रीमियम की संपूर्ण रकम मिल गई है। क्योंकि प्रीमियम किसके समय था, आवेदन के समय। प्रीमियम की रकम अगर नहीं मिली होती तो जितना नहीं मिला होता उतना इस रोजनामचा में क्या होता, उधार होता। लेकिन हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया था, लेकिन प्रीमियम किसके समय था, आवेदन के समय था, इसलिए प्रीमियम की रकम क्या हुई है, मिल गई है। तो मिल गई है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का ये हमें डिफरेंस से मिल जाएगा। और क्या नहीं भरने के कारण उसके शेयर को जब्त किया गया है, तो आवंटन नहीं भरने के कारण। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कितना नहीं भरा है उसने आवंटन का, तो उसने आवंटन का 24,000 रुपया नहीं भरा है। कितना नहीं भरा है, 24,000 नहीं भरा है। अब क्या करेंगे, तो 42,000 में से 24,000 घटा देंगे तो जब्ती की रकम डिफरेंस से हमें मिल जाएगी कितना रुपया, 18,000। कंपनी को सिद्धराज के शेयर जब्त करके कितने का फायदा हुआ, तो 18,000 रुपये का फायदा हुआ। पुनः प्रकाशित करने के लिए अभी नहीं कहा गया है, इसलिए हम डायरेक्ट छठे रोजनामचा में क्या करेंगे, कल कहा था कि जब्त भी कर लिया गया और अंतिम मांग मंगाने से पहले पुनः प्रकाशित भी कर दिया गया। आज पुनः प्रकाशित नहीं, सिर्फ जब्त किया गया है। अब हम लोग अंतिम मांग मंगवाएंगे। अंतिम मांग मंगवाने का नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो आज भी वही होगा क्योंकि प्रीमियम नहीं है। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। हाँ, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको कि हमने कितने शेयर प्रकाशित किए थे, 6 लाख, और अंतिम अंक का कितना है, 3। तो 6 लाख गुणे 3 नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि 6 लाख में से, कल भी आपने को मैंने समझाया था, 6 लाख में से 6,000 जो सिद्धराज के जो शेयर है 6,000 वो हमने जब्त कर लिया। जब हमने जब्त कर लिया, उसके पास से ले लिया है, तब हम उससे अंतिम मांग नहीं मंगा सकते। तो वो भी बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। 6 लाख में से आपको 6,000 माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो आएगा उस अंतिम मांग का कितना रुपया है, 3 रुपया, उससे गुना करना है। तो 6 लाख में से 6,000 घटाएंगे तो 5,94,000, और 5,94,000 गुणे 3 करेंगे दोस्तों तो 17,82,000, 17,82,000 ये अंतिम मांग का हो गया।
अब क्या होगा, अंतिम मांग की रकम मिलेगी तब, तो अंतिम मांग की रकम मिलेगी तब क्या रोजनामचा होता है, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, नॉर्मल। लेकिन दूसरा एक शेयर धारक है जयसिंह, जिसके 4000 शेयर है, उसने अंतिम मांग नहीं भरा है, तो नहीं भरा है तो क्या होगा उस कंडीशन में, बैंक खाते उधार अप्राप्त अंतिम मांग खाता उधार और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना, 17,82,000। अप्राप्त में कितने शेयर है उसके, 4000 शेयर। 4000 पे अंतिम मांग का कितना रुपया है, 3 रुपया, यानी 12,000 रुपया वो नहीं भर रहा है, तो 17,82,000 में से 12,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 17,70,000। 17,70,000, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसके शेयर को भी हमने जब्त कर लिया। किसके शेयर को, तो जयसिंह के शेयर को भी हमने जब्त कर लिया। जब्त करने का रोजनामचा ये रहा आपके सामने। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमने मूल कीमत के रूप में 7 लिया था, अब मूल कीमत के रूप में 10 पूरा का पूरा लूंगा, क्योंकि इसको तो हमने पूरा मौका दिया था अंतिम मांग नहीं भरने के कारण। अंतिम मांग के बाद अब हमने जयसिंह के शेयर को जब्त किया था। वहाँ पे 7 क्यों लिया था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे 7 क्यों लिया था, क्योंकि अंतिम मांग से पहले ही हमने उसके शेयर को जब्त कर लिया था, तो मूल कीमत में से अंतिम मांग घटा दिया था। यहाँ पे पूरा का पूरा लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर जब्त करते समय रोजनामचा क्या होता है, पहला इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर इस बार कितना है, 4000, और मूल कीमत कितना, पूरा का पूरा 10, 40,000। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, ये आपको डिफरेंस से मिल जाएगा। और क्या नहीं भरने की वजह से हमने उसके शेयर को जब्त कर लिया है, तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग नहीं भरने की वजह से उसके शेयर को जब्त कर लिया है। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, अंतिम मांग का कितना नहीं भरने के कारण शेयर जब्त किया है, तो अंतिम मांग का 12,000 रुपया नहीं भरने के कारण हमने शेयर जब्त किया है। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 12,000, 40,000 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28,000। यानी कंपनी को जयसिंह से कितने का फायदा हुआ है, 28,000 का। अब क्या लिखा है, जब्त किए गए सिद्धराज के 6,000 शेयर प्रति शेयर 7 के भाव से और जयसिंह के 4,000 शेयर प्रति शेयर 6 के भाव से क्या कर दिया, पुनः बेच दिया, मतलब पुनः प्रकाशित कर दिया है। तो पुनः प्रकाशित कर दिया, दोनों का अलग अलग भाव दिया, दोनों का अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा पुनः प्रकाशित का रोजनामचा। यानी वो जो बैंक वाला लिखते हैं वो दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो अलग अलग लिखते समय हम लोग पुनः प्रकाशित का नॉर्मल रोजनामचा क्या जानते हैं, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। लेकिन 10 रुपये से कम कीमत पे किया है, मतलब बट्टा से किया है, तो कंपनी को पुनः प्रकाशित करने में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो क्या रोजनामचा होगा, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। दोनों में सेम ही रोजनामचा होगा, लेकिन दोनों की रकम अलग अलग आएगी। तो एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटाकर फिर यहाँ पे ही लिखूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आगे का रोजनामचा लिख देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले 9वां रोजनामचा पुनः प्रकाशित करने जा रहे हैं, और पुनः प्रकाशित में पहले किसका करने जा रहा हूं, सिद्धराज का। ऐसे आप लिख देंगे तो अच्छा है। तो सिद्धराज का पुनः प्रकाशित करने जा रहे हैं। पुनः प्रकाशित का रोजनामचा क्या होता है, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार। इक्विटी शेयर जब्ती क्यों उधार, क्योंकि हमने 10 रुपये से कम कीमत से किया है, मतलब बट्टा से किया है, मतलब कंपनी को पुनः प्रकाशित में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो सिद्धराज के कितने शेयर थे दोस्तों, तो सिद्धराज के 6,000 शेयर थे, जो हमने कितने के भाव से पुनः प्रकाशित किए हैं, तो सिद्धराज के 6,000 शेयर 7 के भाव से। तो 6,000 गुणे 7 पूरा का पूरा 42,000। नुकसान कितने का हुआ है, 6,000 गुणे 3 बोलोगे, उसका तो हमने मूल कीमत 7 लिया था। अगर हमने अंतिम मांग से पहले ही
अगर उसे पुनः प्रकाशित कर दिया होता तब हमें कोई नुकसान नहीं हुआ होता, क्योंकि तब मूल कीमत 7 था और हमने 7 से ही पुनः प्रकाशित कर दिया होता। लेकिन हमने जब्त तो अंतिम मांग से पहले कर लिया, लेकिन कल की तरह पुनः प्रकाशित अंतिम मांग से पहले नहीं किया है, पुनः प्रकाशित अंतिम मांग के बाद ही दोनों का किया है। इसलिए पुनः प्रकाशित करते समय पूरा मूल कीमत 10 हो जाएगा और 10 में से हमने 7 रुपया हमें मिल रहा है, मतलब 3 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान। तो 6 तरीक 18,000 और इन दोनों को जोड़कर या तो फिर 6,000 गुणे 10 60,000। तो ये किसका हो गया, सिद्धराज का हो गया। अब 10वां जयसिंह का, इसी तरह से जयसिंह का, तो उसका बैंक खाते उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार, पूंजी अनामत खाते का, सॉरी इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। उसके कितने शेयर थे, सिद्ध दूसरे वाले जो जयसिंह है उसके कितने शेयर थे, 4,000। उसे हमने कितने से पुनः प्रकाशित किया, 6 से। तो 4,000 गुणे 6 24,000। नुकसान कितने का हुआ तब, 4,000 गुणे 4 16,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 4,000 गुणे 10, या तो फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी चलेगा, 40,000। तो दोनों का अलग अलग पुनः प्रकाशित करने का क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि दोनों के शेयर की संख्या तो अलग अलग है ही और उस दोनों का जो भाव है पुनः प्रकाशित करने का वो भी अलग अलग था, इसलिए दोनों का अलग अलग लिख दिया। अब 11वां शेयर जब्ती से जो लाभ हुआ है कंपनी को, उसकी रकम कहाँ ले जाने पर, पूंजी अनामत खाते ले जाने पर। तो इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, पूंजी अनामत खाते का। अब नेट कितना प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट यानी जब्ती से कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ है। तो जब्ती से लाभ कहाँ कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले जब हमने आवंटन के बाद सिद्धराज के शेयर को जब्त किया था तो हमें कितने का लाभ हुआ था, 18,000 का। तो मैं लिख दे रहा हूँ 18,000, यहाँ पे कैलकुलेशन नीचे कर दे रहा हूँ, 18,000 रुपये का लाभ हुआ। प्लस जब जयसिंह के शेयर को हमने जब्त किया था तो जयसिंह के शेयर को जब्त करने से कंपनी को कितने का लाभ हुआ, 28,000 का। तो 28,000, तो ये लाभ हो गया, 18,000 प्लस 28,000 ये लाभ हो गया। माइनस अब नुकसान की बात कर लेते हैं। सिद्धराज के शेयर को पुनः प्रकाशित करने पे कितने का नुकसान हुआ, 18,000 का। जबकि जयसिंह के शेयर को पुनः प्रकाशित करने पे कितने का नुकसान हुआ, 16,000 का नुकसान हुआ। तो हमें क्या करना है, 18,000 प्लस 28,000, 18 और 28 जोड़ेंगे तो 46, 46,000। उसमें से आपको 18 और 16 जोड़ कर यानी 34,000 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट ही अगर आप करने जाएंगे तो ये 18,000 कट, 28 में से 16,000 यानी 12,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। कैसे किया दोस्तों, तो फिर से समझ लीजिए। सिद्धराज के शेयर पर, सिद्धराज के 6,000 शेयर पे कंपनी को कितने का फायदा हुआ था, 18,000 रुपये का फायदा हुआ था। जबकि जयसिंह के शेयर को जब्त करने से कितने का फायदा हुआ था, 28,000 का। तो ये 18,000 और 28,000 फायदा हुआ था। अब सिद्धराज के शेयर को पुनः प्रकाशित करने पे नुकसान कितने का हुआ था, 18,000 का। तो वो 18,000 लिख दिए। यानी एक तरह से देखा जाए तो सिद्धराज के शेयर पर हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और कोई लॉस भी नहीं हुआ है, 18। जयसिंह के शेयर पे हमें 28,000 रुपये का फायदा हुआ था, लेकिन नुकसान कितने का हुआ है, 16,000 का। तो इन दोनों को जोड़कर फायदे की कुल रकम जोड़कर नुकसान जो हुआ माइनस कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी जब्त करने से हमें शुद्ध जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 12,000 का, जो हम कहाँ ले जाएंगे, पूंजी अनामत खाते। तो उसका रोजनामचा क्या होगा, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। ठीक है। उसके बाद इस सवाल में थोड़ा सा काम अभी और बाकी है। क्या कहा है लास्ट में कि कंपनी के व्यवहारों को लिखने के लिए आवश्यक प्रविष्टि कीजिए और जब्ती खाता बनाइए। तो जब्ती खाता बनाना है दोस्तों, तो जब्ती खाते बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ खतौनी कर देना होगा। तो खतौनी कैसे करेंगे, तो जब्ती खाता बनाएंगे कैसे, तो तारीख विवरण रकम, तारीख विवरण रकम। तो सबसे पहले जब्ती का नाम जमा में आया है तो जमा में जाएंगे, 5 नंबर लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाते, कितना, 18,000। ऐसा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर से कर दूंगा, लेकिन अभी ये मिटाऊंगा तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ से देख के ही खतौनी करना है। तो मैं मौखिक बोल दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे, कोई इतना दिक्कत नहीं। जब्ती खाता जैसे नॉर्मल खाता बनता है वैसे तारीख विवरण रकम, तारीख विवरण रकम, उधार जमा। अब सबसे पहले 5वें नंबर में जब्ती का नाम है तो जमा साइड में इक्विटी शेयर जब्ती क्या है, जमा। तो जमा में जाकर नंबर 5 इक्विटी शेयर पूंजी, लेकिन लिखना कितना है, 18,000। फिर उसके बाद जब्ती का नाम कौन से नंबर में, 8वें नंबर में। तो 8वें नंबर में फिर से आपको जमा में जाना है और लिखना है इक्विटी शेयर पूंजी, कितना, 28,000।
उसके बाद कहाँ नाम आया है 90 में, उधार में नाम आया है तो उधार में जाना है और आपको लिखना है इक्विटी शेयर पूंजी। हर बार आपको इक्विटी शेयर पूंजी लिखना है, लेकिन 2 बार जमा में और 2 बार उधार में। कितना 18,000। फिर 10वें में भी नाम आया है, उधार में आया है तो उधार में जाकर इक्विटी शेयर पूंजी कितना 16,000। उसके बाद फिर उधार में नाम आया है तो उधार में जाकर पूंजी अनामत कितना 12,000। तो अपने आप दोनों साइड का बैलेंस आपका बराबर बराबर आएगा 46 46,000। तो आप जब्ती खाता भी बना लीजिएगा दोस्तों। ये सवाल भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे भी मैंने आपको कहा हुआ है कि आपके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसको 2 बार 3 बार जितनी बार आपसे हो सके, जब तक आपको अच्छी तरह से ना आए उसको करते रहिए। इस सवाल को आप फिर से देखिए और इस सवाल में मैंने जब्ती खाता जैसे बताया है उसको आप अच्छी तरह से पूरा कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले 2 बार जब्ती खाते के जमा में जाकर इक्विटी शेयर पूंजी लिखेंगे नंबर 5 और नंबर 8। उसके बाद 2 बार जब्ती खाते के उधार में जाकर इक्विटी शेयर पूंजी लिखेंगे 18,000 और 16,000 नंबर 9 और नंबर 10। उसके बाद फिर से उधार में ही जाएंगे नंबर 11, 12,000 लिखेंगे। तो दोनों साइड का बैलेंस कैसा आएगा, बराबर बराबर आएगा। तो वो भी आप बना लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज पाठ 1 शेयर पूंजी के हिसाब पूरा हो गया। आज भी आपको कोई होमवर्क नहीं है, बस इसी सवाल को अच्छी तरह से 1-2 बार और वीडियो को देखकर फिर से बिना देखे इसी सवाल को आप करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई होगी, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।